देख सकते हो फ्रेंड्स, देखते हैं अपना 20 क्वेश्चन। इसमें सही वाक्यों को छांटना है ना। 20 हो गए थे, अब आगे के 21 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जीवन और साहित्य, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। ऑप्शन बी, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। तो जिन फ्रेंड्स ने अपना आंसर डी बताया है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी हास्य। है ना फ्रेंड, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप जल्दी बताइए इसका स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। बी शोक। करुण रस का मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। भूतकालिक भेद, मैं खाना खा चुका था। ऑप्शन ए आसन्न भूत, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी पूर्ण भूत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भूतकालिक भेद बताना है आपको। तो जिन्होंने ऑप्शन, जिन फ्रेंड्स ने अपना ऑप्शन डी बताया है पूर्ण भूत, वो सही है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालीन भेद है, पूर्ण भूत है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। मतलब जो लिखा सेवक को, इसमें रेखांकित मतलब जिसमें लाइन हो, ठीक है, अंडरलाइन जिसमें, तो इसमें कौन सा कारक है। संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या संबंध कारक है ना फ्रेंड्स। बताइए आपको इसमें कौन सा कारक है कि राजा सेवक को कंबल देता है ना। जिन्होंने अपना आंसर ए बताया है वो बिल्कुल सही है, संप्रदान कारक है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरिन, मतलब ठठेरा ठठेरा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग होता है, लिंग परिवर्तन करना है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में लिंग परिवर्तन करना है। देखते हैं ऑप्शन ए ठठेरिन, ऑप्शन बी ठठेरिनी, ऑप्शन सी ठठेरी, ऑप्शन डी ठठारी, ठठारी। ठीक है, तो बताइए ठठेरा का क्या होगा लिंग परिवर्तन। ठठेरा का जाता है ठठेरिन होता है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, इसका ए सही है, ठठेरिन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन हो गए, मतलब कि इसके पहले के वीडियो में हो गए थे और ये हम लोग ने 21 से कंटिन्यू किया। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं आगे कुछ। पहले में हम लोग का था हिंदी, दूसरे में मैथ और तीसरे में सामान्य जानकारी। ठीक है, जनरल नॉलेज। देख सकते हैं केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, ऑप्शन बी राज्यों के लिए अनुदान, ऑप्शन सी रक्षा व्यय, ऑप्शन डी आर्थिक सेवाओं पर व्यय। है ना फ्रेंड, ये प्रीवियस पेपर है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं ये, तो इनको आप सीरियसली लें और सही उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए, जिन्होंने अपना आंसर सी बताया है, जिन्होंने अपना आंसर सी बताया है वो बिल्कुल सही है, रक्षा व्यय। ठीक फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के विकास के व्यय में शामिल होना नहीं है, रक्षा व्यय नहीं शामिल के सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। बताइए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। देशों के बीच में लोगों का संचालन, ऑप्शन बी लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, सी देश में लोगों का संचलन, डी एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय गमन मतलब कि माइग्रेशन क्या है। तो जिन्होंने अपना आंसर ए बताया, देशों के बीच में लोगों का संचलन, यही इसका आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन नंबर।
देख सकते हैं इसकी व्याख्या भी दे रहा है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन प्रवासन प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है। और यही संचलन जब एक देश से दूसरे देश को होता है तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। सॉफ्ट बुक खालिस्तान और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 मिलियन का निवेश करेगा। $20 मिलियन का निवेश करेगा। ऑप्शन अडानी लिमिटेड, ऑप्शन बी टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन डी भारती इंडस्ट्राइजेज। चलिए फ्रेंड्स, इसका क्या करने वाला आंसर, जिन्होंने अपना आंसर डी बताया है भारतीय इंटरप्राइजेस, वो बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन में को कौन सा नाम दिया गया। जो नेपाल भूकंप हुआ था त्रासदी, उसमें जो भारत सरकार द्वारा बचाव कार्यक्रम हुआ था उसमें उसका क्या नाम दिया गया था ताई फ्रेंड। ऑप्शन ए ऑपरेशन नेपाल, ऑप्शन बी ऑपरेशन अभय, ऑप्शन सी ऑपरेशन सहाय, ऑप्शन डी ऑपरेशन मैत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। जिन्होंने अपना आंसर डी बताया है, जिन्होंने अपना आंसर डी बताया है ऑपरेशन मैत्री, वो बिल्कुल सही है। नेपाल में भूकंप त्रासदी हुई थी, उसका जो हुआ था ऑपरेशन रेस्क्यू, उसमें ऑपरेशन त्रासदी नाम दिया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड। 2015 देखिए इसकी व्याख्या है। 2015 में हुई थी ऑपरेशन मैत्री। 2015 में नेपाल में आए भूकंप से बचाव हेतु एक राहत अभियान था जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया गया। गैरतलब है कि भारत की प्रतिक्रिया भूकंप के 15 मिनट के भीतर ही शुरू हो गई थी। 15 मिनट के अंदर ही यह ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव के लिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है ये। लेखपाल ही नहीं, NTPC में भी कई बार आ चुका है, रेलवे के कई एग्जाम में आ चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। SSC भी कई बार पूछ चुकी है इस प्रश्न को, तो अपना आंसर जरूर बताएं। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक फ्रेंड्स, बताइए कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो जिन्होंने अपना आंसर बी बताया है वो बिल्कुल सही है। लोकसभा के चुनाव के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और राज्यसभा में चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए कितनी आयु होती है न्यूनतम, वो बताइए आप कमेंट बॉक्स में क्या रहती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए हिंदू लीग द्वारा, या ऑप्शन बी मुस्लिम लीग द्वारा, या ऑप्शन सी ईसाई लीग द्वारा, या ऑप्शन डी सिख लीग द्वारा। बताइए फ्रेंड्स, ये 16/1946 को किस लीग द्वारा, किसके द्वारा मनाया कार्रवाई दिवस मनाया गया, बताइए। जिन्होंने अपना आंसर बी बताया मुस्लिम लीग द्वारा, वो बिल्कुल सही है ना फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग द्वारा ही मनाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौरी चौरा घटना कब हुई, देख सकते हैं बी 5 फरवरी 1922। सबको पता होगा, ऑप्शन टिक भी लगा हुआ है बुक में कि 5 फरवरी 1922 हुई। कई बार आ चुका फ्रेंड्स, आप ये याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। निगेटिविटी किसकी सबसे अधिक है वो बताना आपको। ए फ्लोरीन की, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की, ऑप्शन सी सोडियम की, ऑप्शन डी ब्रोमीन की। तो बताइए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अपना आंसर जिन्होंने ए बताया है फ्लोरीन, वो बिल्कुल सही है। फ्लोरीन की निगेटिविटी सबसे अधिक होती है।
निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ए विपक्ष का नेता, बी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी भारत का महान्यवादी। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, कैबिनेट स्तर का होता है कौन? कैबिनेट स्तर का होता है बताइए। तो जिन्होंने अपना आंसर विपक्ष का नेता बताया वो बिल्कुल सही है, ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रायद्वीप भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या रहने वाला है? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। किस ओर? मकर रेखा किस रेखा पर स्थित है? मकर रेखा के दक्षिण में, या भूमध्य रेखा के उत्तर में, या कर्क रेखा के उत्तर में, या भूमध्य रेखा के दक्षिण में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने अपना आंसर भूमध्य रेखा के उत्तर में बी बताया वो बिल्कुल सही है, बी एकदम राइट आंसर है। देखते हैं इसकी, कन्याकुमारी तमिलनाडु का प्रमुख शहर है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। गौरतलब यह है कि भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए रंगून में, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी दिल्ली में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। जिन्होंने अपना आंसर ए बताया है वो बिल्कुल सही है, रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ए अगस्त कथन के विरुद्ध, बी गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, सी विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, डी नमक कर के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देख सकते हैं 12 मार्च 1930 को दांडी से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? ऑप्शन ए नामची सिक्किम में है, ऑप्शन बी चूरू राजस्थान में है, ऑप्शन सी मौसिनराम मेघालय में, ऑप्शन डी चंपा जो हिमाचल प्रदेश में है। बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा नोट की गई? ऑप्शन सी मेघालय में। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनपीपी से क्या अभिप्राय है? एनपीपी का फुल फॉर्म पूछा है फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। एनपीपी का फुल फॉर्म पूछा है, एनपीपी का पूरा नाम क्या है? ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, बी नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, सी नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, डी नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, जिन्होंने अपना आंसर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ए बताया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते फ्रेंड्स 69 क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें 2015 का पेपर है, इस वजह से इसमें कुछ उस करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, इसलिए उनको स्किप कर रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। अच्छदान पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण का कहा जाता है? अच्छदान पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन या शुष्कन या परासरण या प्रफुष्टन, प्रस्फुटन कहते हैं। ऑप्शन ए जिन्हें बताया है वो बिल्कुल सही है, प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का, या विटामिन का, या कार्बोहाइड्रेट का, या वसाओं का? बताइए फ्रेंड्स, दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, या मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, या इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या है? जिन्हें अपना आंसर सी बताया बिल्कुल सही, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ही मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं स्थापित की गई हैं।
निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज या प्रस्तावना या मूल अधिकार? अपना आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। प्रस्तावना इसका राइट आंसर है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। अपना आंसर जरूर बताएं। शतपथ ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण ऑप्शन डी यजुर्वेद से संबंधित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उधर व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि? बताइए। ऑप्शन ए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने में समान होता है। जिन्होंने अपना आंसर ए बताया है वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? मल्होत्रा समिति, नरसिंहन समिति, राघवन समिति या स्वर्ण समिति? संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया मूल कर्तव्यों को। बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान मूल कर्तव्यों को इसमें सम्मिलित करने का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग को ग्रामीण विकास शुरू, वो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।